गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नारायण 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 नारायण। आज 22 फरवरी है। आनंद रस रत्नाकर का आज का पृष्ठ है। अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। पृष्ठ भागवत विमर्श छोटी सी पुस्तिका मेरे हाथ में है। इसमें ये भाग 1 है। भाग 2 की भी पृष्ठ इसमें हमने पढ़े हैं। भागवत पर चिंतन। तो भागवत के चिंतन से महर्षि ने बहुत सारे रत्न निकाले हैं और उसी संदर्भ में आज का पृष्ठ है। भागवत यद्यपि भक्ति प्रधान ग्रंथ है, परम पूज्य महर्षि कहा करते थे कि इनके जो भागवत के बोलने वाले हैं परम विरक्त महापुरुष सुखदेव जी महाराज भगवान के अवतार ही हैं। तो इनके शिष्य थे गौड़पादाचार्य सुखदेव जी के, और उनके शिष्य थे गोविंदपाद। गोविंदपाद के ही शिष्य आदि शंकराचार्य थे, यानी आदि शंकराचार्य जी के गुरु के गुरु, परम गुरु। तो सुखदेव जी जो हैं उन्होंने भागवत के 18,000 श्लोकों में रचयिता व्यास जी हैं, पर गायन करने वाले सुखदेव जी हैं। तो व्यास जी भी सभी दर्शनों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ ईश्वर हैं, उन्हीं का अवतार है व्यास जी। तो इसलिए भागवत में महर्षि कहते थे कि गौड़पादाचार्य जी यानी सुखदेव जी के जो शिष्य थे, जिन्होंने मांडुक्य पर 215 कारिकाएँ लिखी, मांडुक्य उपनिषद है और ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना गया है, और उसके ऊपर जो सुखदेव जी के शिष्य ने समझाया है, वहाँ तो सिर्फ 12 मंत्र हैं मांडुक्य में, बहुत ही छोटा उपनिषद है, पर उसको समझाने में जो उन्होंने अपनी मेधा लगाई वो आज भी विश्व में वेदांत का माना हुआ ग्रंथ है। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि भागवत में महर्षि ये कहा करते थे कि वो जो 215 श्लोक जिसको कारिका कहते हैं, वो सब कारिकाएँ यानी सभी श्लोक महर्षि कहा करते थे कि हम भागवत में दिखा सकते हैं। यानी वेदांत की जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हैं वो सब। तो आज के पृष्ठ में हम देखेंगे परम पूज्य महर्षि जो मूल प्रवचन है उसमें तो स्पष्ट कहा है कि हम दर्शनों की चर्चा करके और उसमें भक्ति का स्थान कहाँ है। तो प्रथम प्रवचन में ही पृष्ठ संख्या 7, 8, 9, 10, आज मैंने देखा 11 और 12 में से भी लिया गया है। तो प्रथम प्रवचन में भक्ति के बारे में महर्षि ने दर्शनों में तो 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है। तो वहाँ पर भक्ति को हम ढूंढ सकते हैं कि कैसे भक्ति का सर्वत्र सभी दर्शनों में प्रवेश है। और इसी संदर्भ में आज का पृष्ठ है कि कोई भक्ति को ही आखिरी वस्तु मान के रुके नहीं। यानी भक्ति साधन भक्ति भी होती है और
भक्ति जहाँ पहुँचाती है तो जिसे प्रेमाद्वैत शब्द से कहते हैं पराभक्ति, तो वो जो पराभक्ति या प्रेमा अद्वैत रूप से जो जाना गया है स्थिति, उस स्थिति में और ज्ञानाद्वैत स्थिति में कल जैसे मैंने समझाया महर्षि के शब्दों में कि ईश्वर की जो अंतिम श्रेणी, ईश्वर दर्शन की जो अंतिम श्रेणी, छठी श्रेणी, जहाँ पर भक्त भगवान से भिन्न नहीं है, उसी को नारद जी कहते हैं अपने भक्ति दर्शन में, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान में और उनके भक्त में भेद का अभाव है, यानी कोई भेद नहीं, जो भगवान है वही भक्त है। तो बहुत सारे इसमें प्रश्न उठाए हैं टीकाकारों ने, विद्वानों ने, पर वहाँ भाव इतना ही है कि जो जो शक्ति भगवान प्रकट करना चाहें वो भक्त में प्रकट कर देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ज्ञानी मूढ़ न कोई। अब आज के प्रश्न में हम देखेंगे कि वैष्णवाचार्य जो हैं वही मुख्य हैं भक्ति का प्रतिपादन करने में। तो वैष्णवाचार्यों का और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का, जो कि भगवान शंकर के अवतार हैं, उनमें मतभेद है कि नहीं भक्ति को लेकर। तो महर्षि बताएंगे कि भगवान शंकराचार्य जी ने भक्ति का कहीं भी विरोध अथवा खंडन नहीं किया है, बल्कि उनके बनाए हुए स्तोत्र वैष्णव लोग उन्हीं स्तोत्रों के आधार पे अपनी स्तुति करते हैं। वो चाहे गंगा जी की स्तुति हो, चाहे हमारे कृष्ण की स्तुति हो, ऐसे ऐसे अद्भुत स्तुतियों के श्लोकों की रचना की भगवान शंकराचार्य जी ने कि उसका जो है सब लोग पाठ करते हैं। तो फिर मतभेद कहाँ है वो आज समझाएंगे, और वो समझा के फिर ये भी कहेंगे कि हमको कहीं अटकना नहीं है, हमको पूर्णता की ओर बढ़ते रहना है। संतोष मान के बैठ जाते हैं वो अध्यात्म में गलत है। ठाकुर जी अपना कार्य करेंगे भक्त के लिए, पर वो कार्य जब वो करें तो उनको करने देना है, उसके लिए परहेज नहीं, उसके लिए मनाही नहीं कि नहीं नहीं हमको ये ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहना। वो आज बताएंगे। अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। वल्लभाचार्य जी महाराज का जो दर्शन है वह शुद्धाद्वैत है, माने देश काल वस्तु कारण स्वतंत्र अस्वतंत्र अहम इदम सब ब्रह्म ही है, इसमें माया छाया का कोई भेद नहीं है, ऐसा अद्वैत ज्यों का त्यों। इसी को कल महाराज ने कहा था कि भगवत भक्ति में तो ऐसा है, कल का दूसरा पैराग्राफ, जैसे पानी में शहद मिला दिया, पानी मीठा हो गया, बस बात खत्म। तो जो कुछ है सब हमारे ठाकुर जी का ही स्वरूप है, उसमें कोई माया छाया को लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा अद्वैत ज्यों का त्यों सिया राम में सब जगह जानो। शंकराचार्य जी महाराज का अद्वैत शुद्धाद्वैत नहीं है, यानी वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत में और ये जो अद्वैत के आचार्य हैं भगवान शंकराचार्य, उनके सिद्धांत में अंतर है। क्या अंतर है? उनका केवलाद्वैत है। तो आप हमको समझाइए कि केवलाद्वैत और शुद्धाद्वैत में क्या फर्क हुआ। केवलाद्वैत का अभिप्राय यह होता है कि अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का बाध हो जाने पर
विद्या की प्राप्ति से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर विद्या कहाँ से आएगी? तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य खंडार्थ धी का उदय हो जाने पर जब द्वैत बाधित होता है तो वह आत्मा अद्वैत है, अन्य का अद्वैत नहीं। ये जो मैं पंक्ति पढ़ गया वो जिनको वेदांत के संस्कार नहीं है उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो उसको सरल रूप में समझने के लिए महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत के द्वारा जो ये दर्शन की बातें, सिद्धांत की बातें, वो सरलता से समझी जा सकती। तो यहाँ दृष्टांत देने का समय नहीं है क्योंकि बहुत गंभीर प्रवचन था और उसी में से उसका 5-6 पृष्ठों को संक्षेप में लिया गया है। तो इसकी व्याख्या अपेक्षित है। तो व्याख्या में इतना ही समझ लो कि मंद अंधकार में हमको एकदम सर्प दिखा और हम रुक गए और भयभीत भी हो गए, भाई आके काट ना ले, क्योंकि एकदम नज़दीक पहुंच गए थे। यहाँ एक आया था, संजय अम्बाला से आता है वो, तो वहाँ से पीछे की ओर मुड़ चुका था। तब तक वो जो बाबा आते हैं उन्होंने देख लिया था कि वहाँ सर्प है। तो एकदम उनको उसको कहा कि भाई वहाँ सर्प है, यानी व्यक्ति बिल्कुल नज़दीक। तो खैर ये तो दिन की बात है। मंद अंधकार में व्यक्ति एकदम डर गया क्योंकि एकदम मानो पाँव ही पड़ने वाला था और रुक गया, देखा कि सर्प है। तो मंद अंधकार में जब उसे एकदम डरा हुआ अचानक वहीं के एक व्यक्ति का आना हुआ जिनके हाथ में टॉर्च थी, और उसको डरा देख के उन्होंने वहाँ लाइट लगाई, प्रकाश किया टॉर्च से। तो वो तो रस्सी थी, रस्सी का टुकड़ा था, होस पाइप जो होते हैं। तो अब वो जो भय है वो दूर हो गया। तो अधिष्ठान कहते हैं कि जो असलियत है, अध्यस्त कहते हैं कि जो हमको भ्रांति हुई। उसी को महाराज से कह रहे हैं कि अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का बाध हो गया। यानी जब रस्सी का ज्ञान हुआ तो सर्प जो है वो भ्रांति से जो वो व्यक्ति डर गया था उसका बाद यानी पता लग गया कि भाई वहाँ सर्प है ही नहीं। तो इसका अर्थ है कि बुद्धि में सर्प था, वहाँ कोई सर्प नहीं था। तो वहाँ सर्प नहीं था, इसका मतलब अब बुद्धि में निश्चय हो गया कि वहाँ सिर्फ रस्सी ही थी, सर्प नहीं था। तो ये जब भी मिथ्या शब्द का प्रयोग करते हैं वेदांत में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है। तो वहाँ इतना ही बताया जा रहा है कि वो मिथ्या के पीछे सत्य है। मिथ्या नाम की वहाँ कोई वस्तु नहीं है। अब सर्प नाम की वहाँ कोई वस्तु थी थोड़ी, वहाँ तो रस्सी ही थी। तो ऐसे ही जब जगत को हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है, संसार मिथ्या है, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि जो ब्रह्म है, असली जो वस्तु है, परमात्मा है, ठाकुर जी जो है, वो ही सत्य है। ये भ्रांति से हम इसको ठाकुर जी को ही जगत रूप से देख के, क्योंकि ठाकुर जी को ठाकुर जी पहचाने तब कोई गड़बड़ी नहीं। अगर वो रस्सी पहचान लेता प्रथम मोर्चे पे तो डरता थोड़ी। मैंने आपको कई बार सुनाया, हमारे एक महात्मा जी पे वो सर्प, ये तो मंद अंधकार की बात नहीं है, जागृत की बात है। यानी अच्छे खासे प्रकाश में बच्चों ने खेल के लिए वो खेलने वाला रबर का सांप उन पे फेंक दिया। वो बेचारे सीढ़ी से उतर रहे थे शिव जी के मंदिर से। स्वामी अभेदानंद जी कल आवेंगे, भंडारा है, सच्ची घटना सुना रहा हूँ। अब उनको क्या पता था कि रस्सी का सांप, वो उसका रबर का सांप है। वो घबरा गए और घबरा के गिर पड़े, हाथ टूट गया। तो कहने का मतलब असलियत में तो ये परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, पर हम इसको जगत देख रहे हैं, हम जान नहीं रहे हैं असलियत। इसी असलियत को बताने के लिए महात्मा लोग और शास्त्र इतना परिश्रम करते हैं। पर ये जो माया की जो चमक है, नाम रूप की जो
आकर्षण है, क्योंकि माया दोनों जगह है, इधर संसार की भी नाम रूप और ये शरीर का भी नाम रूप, तो दोनों सच्चा नहीं है। दृष्टांत स्वप्न, कई बार आप सुन चुके। स्वप्न में जो गोविंदानंद था वो बड़ा चिंतित था। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं, जिसने ऑपरेशन किया तो देखना तो गोविंदानंद को था कि भाई उसकी ठीक ठीक दृष्टि आ जावे। अब वो दृष्टि आई नहीं, और अब चूँकि उससे संबंधित थे, तो वो स्वप्न की चिंता कब मिटी? जब स्वप्न टूटा। जब जागे तो न वहाँ गोविंदानंद, कौन सा गोविंदानंद? स्वप्न वाला, न वो कोई पेशेंट या जो भी अपना संबंधी जिसके कारण हम चिंतित थे कि उसके आँख का ऑपरेशन खराब हो गया। देखिए क्या विचित्र है, पूरी की पूरी जो चिंता थी कैसे मिट गई? जागने से। यहाँ का जो जागृत का जो हमारी ये चिंता और दुख और संघर्ष और अशांति और दुनिया भर का राग द्वेष और अपने मन में जो जलन हम लोग लेके घूमते हैं, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सत्संगी लोग बैठे हैं, परंतु जो संसार में बेचारे अज्ञान में दुखी हो रहे हैं, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं है या जो नहीं समझते कि भाई असली वस्तु क्या है, उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा जानने के लिए। स्वप्न में गोविंदानंद जागा और वहाँ सब खत्म हो गया, पूरा बवाल ही खत्म हो गया। ऐसे ही जागृत में जानना पड़ेगा, और ये जानना ही सत्संग है। इसी को महर्षि बता रहे हैं कि अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त कौन है वहाँ? सर्प, क्योंकि सर्प नाम की चीज है नहीं। बेचारे डेढ़ महीना उनका हाथ प्लास्टर में रहा, पर वहाँ सच्चा सांप थोड़ी था, तो रबर का सांप था। तो ये जगत जिसमें हम राग द्वेष किए बैठे हैं, जिसकी लोभ के कारण हम लोग सब पाप, हम लोग यानी लोग जो पाप करते हैं, है ना, तो ये जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, धोखा देते हैं। और देखिए ये जो मोबाइल आया है इसमें कितनी धोखाधड़ी चल रही है। आपको बहुत बड़ा ये मिलने वाला है ना, आप अपना वो नंबर दीजिए, कौन सा बैंक अकाउंट आपका, एटीएम का, या कौन सा नंबर जो मांगते हैं। अब बेचारा वो लोभ में अपना नंबर दे देते। हमारे शुक्ला जी का पैसा चला गया, वो तो नहीं दे पाए, तो तरुण को कहा भाई तुम नंबर दो, तो इसने बेचारे ने नंबर दिया। अब उनका वहाँ से वो पैसा ही गायब हो गया, 10,000 या कितना बैंक में से। तो कहने का मतलब ये जो धोखाधड़ी वगैरह हो रही है, ये किसको लेकर हो रही है? ये कोई सच्चा नहीं है, तो इसको सच्चा मानकर हम लोग सुखी दुखी हो रहे हैं। मिल गया तो सुखी हो रहे हैं, खो गया तो दुखी हो रहे हैं। ये सब एक खेल है माया का। तो इसको जिसने खेल जान लिया वो तो खेल रहा है। देखिए हमारे बाबा को कितने मस्त रहते हैं। है कोई ऐसा महात्मा? हमेशा बस आनंद में। अभी दत्ता उद्धव जी आने वाले हैं 26 तारीख को, आप लोग देखोगे क्या गजब। तो इसके लिए साधना करनी पड़ती है, इसके लिए जानना पड़ता है। तो इसी जानने को जागना भी कहते हैं। ये जो मोह निद्रा है, इस अभी आप लोग ये मत समझिए कि हम लोग सब जागे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। वहाँ से मतलब जो सोए थे रात को नींद में, वहाँ से तो जाग गए, अभी बैठे हैं, सत्संग हो रहा है। पर ये जो मोह निद्रा है उससे जागना पड़ेगा। सत्संग भी किया, पर सत्संग को अगर जीवन में नहीं उतारा तो बोल लेंगे, दूसरे को समझा लेंगे, है ना। स्वामी जी बड़ा बढ़िया समझाते हैं। प्रश्न यह है कि स्वामी जी के जीवन में वो उतरा कि नहीं। कल मैंने 4 बातें बताई शास्त्र की। पहले इसको समझो गुरु से, फिर उसका बोध प्राप्त करो, यानी उस पर चिंतन मनन करके उसको अपना बनाओ। अभी तो ये गुरु की बात है, अपनी बात नहीं है। ये तो रटी रटाई बात हम लोग, यानी मैं यहाँ बोल रहा हूँ,
प्रश्न यह है कि उसका बोध मुझे है कि नहीं। तो अगर बोध है तो फिर उसका आचरण है कि नहीं। तो 3 कक्षा के बाद फिर उपदेश का अधिकार बनता है, उसके पहले उपदेश का अधिकार नहीं बनता है। तो इसलिए संतों ने कहा चलो ठीक है, भले उपदेश का अधिकार नहीं भी हो, पर अगर इसकी चर्चा करते रहोगे तो वो भी तुम्हारी साधना है। तो इतना थोड़ा सा हम लोगों को ये दे दिया कि इसकी चर्चा होती रहे। क्यों? क्योंकि उपदेश के अधिकारी तो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, है ना, जिन्होंने 3 कक्षाएं पार कर ली हैं। तो वो तो कहाँ हम ढूंढने जाएंगे। तो साधना के रूप में भी वशिष्ठ जी ने कहा कि तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम, उसी का चिंतन चलता। किसका? ये संसार का नहीं। इसलिए महर्षि ने कहा ना 2-3 दिन पहले, जब भी मिलो तो कृष्ण की चर्चा करो, ग्वालों की चर्चा करो कि वो क्या करते, है ना, भगवान की लीला की चर्चा करो। संसार की बहू बेटी की चर्चा करने से तो, है ना, तुम्हारा ये जीवन ही मटिया मेट हो जाएगा। महर्षि के शब्द कुछ ही दिनों पहले। तो क्या अर्थ क्या है इसका? तत्चिंतनम तत्कथनम। कोई हमसे कम जानकारी वाला आ गया, उसको सुनाओ प्रेम से कि भाई बैठो तुम, हम लोग थोड़ा सा ये, है ना, आज किया उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। एक ही गुरु के शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, तो वो उसको बतावे और वो उसको बतावे। अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च, सिर्फ एक ही कार्य। तो ये एक कार्य किसके लिए है? हमारे जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने संन्यास ले रखा है, वानप्रस्थी लोग, जिनके सब कार्य हो गए हैं, बेटा बेटी सब संभाल रहे हैं, पोता पोती हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, है ना। अब क्या कर रहे हैं वो? अब भी अगर वो नहीं जागे तो कब जागेंगे? इसलिए मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तो भले हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाग गए हैं, जागृत में ये सब बातें हो रही है, पर जब तक ये मोह निद्रा, यानी जब तक ये मोह नहीं कटेगा तब तक हम लोग नींद में ही हैं। इसलिए भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में बहुत गजब का श्लोक अर्जुन को सुनाया। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी जो है, ज्ञानी जो है, वो तो जो सबके लिए रात्रि है उसमें वो जागता है। तो उस श्लोक से लोगों को लगता है कि रात को जाग के भजन करता होगा। नहीं, सबके लिए रात्रि मतलब जितने अज्ञानी लोग हैं उनके लिए ये जो ज्ञान है वो क्या है? वो रात्रि है। मतलब वो जानते ही नहीं है कुछ ज्ञान के बारे में, उस ज्ञान में वो जागता है। सबके लिए जो रात्रि है, हम लोग क्या, परमात्मा क्या है ना, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, हम लोग कहाँ जानते हैं? हम लोग यानी हमारी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको तो इसी में लगे रहते हैं तो थोड़ा बहुत बोल लेंगे, पर और लोग कहाँ जानते हैं? तो उसमें वो जागता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयम। और आगे का बोलो शुभम। या निशा बोल, अच्छी तरह से बोलो। या निशा सर्वभू, ऐसे बोलो पूरा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। हाँ, मुनि जो है जिसमें भूत लोग जागते हैं, यानी हम लोग अभी सोच रहे हैं ना कि हम लोग जाग रहे हैं, भूत यानी प्राणी। सा निशा पश्यतो मुने, वो जो मुनि है वो उसको निशा मानता है, यानी हम अविद्या में जाग रहे हैं, तो अविद्या उसके लिए है ही नहीं कुछ। तो बहुत ही गजब का श्लोक है। यानी संक्षेप में ये जो मोह निद्रा है वो जब तक नहीं टूटी, उसी को तोड़ने के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि ये विद्या की अगर प्राप्ति हो जाए तो उससे क्या होगा। शंकराचार्य जी का सिद्धांत समझा रहे हैं, स्वयं का जो अद्वैत है वह यही वास्तविक अद्वैत है। तो उससे क्या होगा, शंकराचार्य जी के सिद्धांत में
जब सब बाधित हो गया तो कौन बचा? मैं का मतलब ये शरीर नहीं, ये भी बाधित हो गया। मैं का मतलब जो चैतन्य है, वो चैतन्य बचा। तो उस चैतन्य पे जब दृष्टि गई तो वो जो चैतन्य है वो अद्वितीय है, यानी उसी का ये पूरा पसारा है। रस्सी ही वहाँ मूल है, सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं है। तीनों काल में सर्प न था, न है, न होगा रस्सी में। ऐसे ही वास्तविकता में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, है ना, ईश्वर कहो, उसके अतिरिक्त जो भी हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब जो है उसका बाद यानी मिथ्यात्व निश्चय। स्वामी जी बहुत कठिन है। आप जो वेदांत बोलते हैं कठिन नहीं है। हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग सिनेमा देखते हैं, क्या करते हैं? जिस समय हम लोग देख रहे होते हैं उसी समय हम लोगों को पता है कि है नहीं, सच्चा नहीं है। इसी प्रकार ये जो महात्मा लोग हैं, है ना, हम लोग तो सुखी दुखी हो रहे हैं क्योंकि इसको सत्य मान रहे हैं। चाहे सत्य मान के तो उनका हाथ टूट गया। अगर उनको जानकारी होती कि सर्प रबड़ का है, सच्चा नहीं है, तो डेढ़ महीना हाथ प्लास्टर में क्यों रहता? क्यों गिर पड़े कि मुझे काट जाए? अरे उनकी क्या बात है, हमारे ऊपर भी ऐसा होता था, हमारी भी यही हालत होती। तो ये जो हो रहा है, जो संसार में देख रहे हो आप, फलानी आज ये खबर आई, आज ये खबर आई, इतने लोग वहाँ मर गए। अरे ये तो एक नाटक चल रहा है ठाकुर जी का। इसलिए ओंकारेश्वर के रामानंद जी महाराज, जिनको गिरीशानंद जी से जिन्होंने कहा कि नर्मदा जी को भागवत सुनाओ, कहते थे कि शांति के लिए हमने 2 सूत्र बना रखे हैं। मैंने यहाँ कई बार दोहराया है। पहला सूत्र है, कोई भी घटना हमको जगत की बता दो, छोड़ो, जगत में ऐसा ही होता है, क्यों ऐसा आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? अरे भाई माया का है, सच्चा थोड़ी है। हमको कोई भी घटना ला के सुना दो, हम कहते हैं छोड़ो, जगत में ऐसा ही होता है। तो जगत है, भगवान लीला कर रहे हैं। तो हम लोग नाटक देखते हैं, हम लोग जब टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, है ना, तो हम ये थोड़ी सोच के देखते हैं कि ये सच्चा चल रहा है। तो ये ज्ञान इनको प्राप्त हो गया ना, ये जाग गए ना, वो स्वयं तो जाग गए, अब हम लोगों को जगा रहे हैं। पर हम लोग कहते हैं कि आप जाग गए तो जाग गए, हमको सोने दो, है ना, हमको डिस्टर्ब मत करो। आप लोग जो हमको डिस्टर्ब करते हो वो ठीक नहीं। महात्माओं को विष दे दिया गया, सुकरात को विष दे दिया गया, जीसस क्राइस्ट को, है ना, फांसी दे दी गई। कौन? यही ये जो मनुष्य जिनके, है ना, उड़िया बाबा का मर्डर कर दिया गया, रूठी राम बाबा 2 टुकड़े में मिले, सिर अलग धड़ अलग। ये है संसार के लोग, यानी जिन लोगों के कल्याण के लिए महात्मा आते हैं, तो संसार के लोग कहते हैं कि हमको डिस्टर्ब मत करो, है ना, हमको सोने दो, आपको जागना है आप जागो, आपको जो करना है करो। ये स्थिति है। पर देखिए करुणा महापुरुषों की, उन्होंने तो अपना शरीर उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन उनको ज्ञान हुआ। एक महात्मा थे, वहाँ एक व्यक्ति ने 108 महात्माओं का पूरे विश्व में बड़े चुन चुन के, और उनका अंतिम जीवन कैसा रहा, उसमें बहुत सारे भारत के महात्माओं का है, पुस्तक लिखी है, ग्रेसफुल एक्सिट। यानी जो जाना है वो जाना भी इतना आनंदमय, एक्सिट का अर्थ है मतलब बाहर निकलना। तो संसार से जो विदाई है ग्रेसफुल, कैसी? तो उसमें एक महात्मा का वर्णन है, उनकी रिपोर्ट जो आई तो कोई रही होगी गांठ वगैरह, तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो बहुत ही भयंकर कैंसर है, यानी मुश्किल से 1-2 महीने का खेल है, या उतना भी नहीं। अब जब उनको बताया गया महात्मा को, तो हंस के बोले कि वो तो मैंने 25 साल पहले ही छोड़ दिया। यानी जिसके लिए तुम मुझे कह रहे हो कि 1 महीने में ये चला जाएगा, है ना,
वो तो जब हमको ज्ञान हुआ वो तो 25 साल पहले ही हमने छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ क्या है कि जगत में ऐसा ही होता है। दो सूत्र स्वामी रामानंद जी महाराज कहते थे हमने बना रखे, छोड़ो इसको। यानी जब पता लग गया टीवी है तो बाधित होता जा रहा है उसी समय। ऐसे ही उनकी दृष्टि में ये सत्य नहीं है, कि सत्य का तो उनका अनुभव है ना। जैसे रस्सी का जिसको पता लग गया अब उसको थोड़ी डर लगेगा। प्रकाश में हमने दिखा दिया कि भाई देखो है ना, तुम बेकार में डर रहे थे, यहाँ तो रस्सी है। तो जो संत हम लोगों को लखा रहे हैं है ना, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, वो मैं हूँ, है ना। क्योंकि अन्य होगा तो द्वैत बना रहेगा। इसीलिए भक्त को भी भगवान कह रहे हैं कि तुम और हम एक ही हैं, अब तुम वियोग। इसलिए स्वामी गिरिशान जी कहते हैं कि गोपियों को क्यों कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया, क्योंकि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तब तक ये वियोग में बार बार इनका रोना धोना बंद होगा नहीं। तो ये ज्ञान उनके लिए जरूरी है, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध है। तो अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो ये भक्ति जो है, आगे बताएंगे महाराज श्री कि वैष्णवाचार्य जो भक्ति बता रहे हैं उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। और भगवान शंकराचार्य जी जो बता रहे हैं वो सिद्धांत है जिसमें अब द्वैत है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि स्व का जो अद्वैत है, स्व यानी मैं, चैतन्य, मैं का मतलब ये शरीर नहीं, वो जो चैतन्य है यही वास्तविक अद्वैत है। क्योंकि अन्य का जो अद्वैत होगा उसमें मैं का क्या होगा, यानी अन्य का हम ईश्वर को जब सातवें आसमान में मानेंगे तो एक ईश्वर हो गया और एक मैं हो गया, तो अद्वैत कहाँ हुआ। इसलिए अन्य का अद्वैत शंकराचार्य जी ने नहीं माना। मैं जो है यानी जो शुद्ध चैतन्य है वही ब्रह्म है। ये थोड़ा सा वेदांत का है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति की तैयारी नहीं है वो इसको नहीं समझ पाएगा। एक बात आपको यह भी सुनाते हैं कि शांकर सिद्धांत में भक्ति का विरोध कहीं नहीं है। अंतर कितना है, माने 4 वैष्णवाचार्यों का हम नाम लें, कौन कौन है हमारे, एक का नाम तो ले लिया वल्लभाचार्य जी महाराज, दूसरे कौन है निम्बारकाचार्य जी महाराज, है ना। सबसे पुराना उनका वो है सिद्धांत निम्बारकाचार्य जी का, शंकराचार्य जी से भी पहले का मानते हैं। तीसरे हमारे रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत उनका जो है ना, इसकी ही प्रधानता है पूरे विश्व में। क्योंकि आगे रामानुजाचार्य जी जो आए तो रामानुजाचार्य जी का ही सिद्धांत है ना उनका है, तो उनको अलग से नहीं गिनते। तो रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य और चौथे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, गौड़ेश्वर संप्रदाय। आप देखो वृंदावन में है ना, जितने ये बंगाल से आते हैं ये सब उसी के हैं, चैतन्य महाप्रभु के, इस्कॉन और ये जितना है। तो ये 4 वैष्णवाचार्यों का बिना नाम लिए फिर कहें कि इन चारों आचार्यों का शंकराचार्य से भक्ति के बारे में मतभेद कहाँ है। तो मतभेद यह है कि ये चारों आचार्य भक्ति को परमावधि के रूप में मानते हैं, यानी भक्ति से आगे कुछ नहीं है, भक्ति फाइनल है। कौन, ये चारों वैष्णवाचार्य मानते हैं, माने सब फलों का फल भगवत भक्ति है, ये उनका सिद्धांत है। और भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, और शंकराचार्य का मत है कि भक्ति का फल ज्ञान है। तो महर्षि ने क्या कहा शुरू में कहा कि एक बात आपको ये भी सुनाते हैं कि शांकर सिद्धांत में भक्ति का विरोध कहीं नहीं है। तो भक्ति का विरोध कहाँ है भक्ति हमको कहाँ तक ले जाएगी वो बात आगे की भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। बाकी वैष्णवाचार्य जो कह रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा, उसके किए बिना शंकराचार्य की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी का मत है कि भक्ति का फल ज्ञान है, इसलिए गोपियों को भगवान ने ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में। तो साधना के रूप में भक्ति को स्वीकार करते हैं कौन, शंकराचार्य जी। फल के रूप में
भक्ति को स्वीकार नहीं करते फल के रूप में। यानी जो वैष्णवाचार्य कह रहे हैं कि भक्ति से आगे कुछ नहीं है, तो भगवान शंकराचार्य जी उतने ही अंश में मतभेद है। फल के रूप में अगर शंकराचार्य जी भी स्वीकार कर लेंगे तो फिर ज्ञान का बस लोप ही हो गया, फिर ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं रही। फिर तो गोपियों को भी भगवान को ज्ञान नहीं देना चाहिए था, और दिया, क्योंकि उसके बिना, है ना, छठी श्रेणी है भगवत दर्शन की, छठी श्रेणी में अभिन्नता है। तो वो शंकराचार्य जी उसको दिखाते हैं। तो साधना के रूप में भक्ति को स्वीकार करते हैं भगवान शंकराचार्य जी, और फल के रूप में भक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो फल के रूप में कोई कहे कि भाई आग्रह करे कि आप इसको फल के रूप में स्वीकार करो, तो भगवान शंकराचार्य जी बड़े प्रेम से कहेंगे कि हमारे सिद्धांत में अभी आगे कोई चीज़ है ना। इसीलिए महर्षि का आज का शीर्षक है अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। देखिए महर्षि के शब्दों में तो क्या कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य भगवान का दर्शन है, यानी उनका जो सिद्धांत है, और दूसरे जो आचार्य हैं वे भक्ति को ही परमावधि के रूप में, फल के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ठीक है, उसमें कोई हम लोगों को वो लोगों को तैयार करते हैं, और उसमें जो बिल्कुल तैयार है ना, महर्षि की भक्ति ठाकुर जी ने देखी, तो ठाकुर जी ने स्वयं महावाक्य का उपदेश किया। उसके बाद महर्षि का पावन प्रसंग पढ़ें आप, तो भिक्षु शंकरानंद जी ने भी उनको वही महावाक्य सुनाया कि तुम साक्षात नारायण हो, तुम आज से अपने को जीव मत मानना। तो ये जो है भक्ति के आगे की जो कक्षा, उसको फल के रूप में स्वीकार नहीं करते। कोई लड़ाई नहीं है, बस इतना ही उनका कहना है कि अभी कुछ आगे बढ़ने की गुंजाइश है। तो सविशेष ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र है। तो क्या ये चारों वैष्णवाचार्य क्या इस बात को नहीं समझते थे? समझते थे, जानते थे, पर वो ये भी जानते थे कि उनको, यानी जो भक्त हैं, उनको कुछ ये वेदांत के प्रमाण प्रमेय और ये सब जो करते हैं, माया जगत ईश्वर, है ना, उसका अधिष्ठान अध्यस्त, ये जो अभी एक पंक्ति आई थी, है ना, जिसमें कुछ समझ में नहीं आया, महावाक्य का खंडार्थ थी का उदय, तो उस सब प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए कल कहा कि पानी में शहद मिला दिया, पानी मीठा हो गया, बस सरल है। तो भगवान को जो देना है वो दे देते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपक को लेकर मैं उनके अज्ञान को दूर करता हूँ। तो स्वयं ठाकुर जी लीला के समय में, है ना, अवतार के समय में, और सद्गुरु के रूप में जब अवतार काल नहीं है, उस भक्त का अज्ञान दूर कर देते, बात खत्म हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि सविशेष ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र है। तो भक्ति जो है वो कोई भक्त को पड़ी नहीं है कि हमको वो निर्विशेष का ज्ञान चाहिए। क्यों? उसका बहुत आनंद, उनका ठाकुर जी उनका फल है, बस। इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है। और निर्विशेष की प्राप्ति, अब यहाँ एक प्रश्न आ गया कि भाई जिसकी निर्विशेष में रुचि हो गई कि मुझे ज्ञान भी चाहिए, है ना, उसमें केवल ज्ञान ही साधन होता है, यह शंकराचार्य भगवान का कहना है। तो ज्ञान वो चाहे ठाकुर जी स्वयं दे, चाहे गुरु दे, कुछ भी करे, पर वो ज्ञान ही साधन है। अब ये जो आज का शीर्षक है उसको महर्षि ले रहे हैं। प्रपंच के मिथ्या हुए बिना शंकराचार्य के अद्वैत की अनुभूति नहीं होती है, यह उनका विशेष है। क्या अर्थ हुआ? यानी ये जो संसार हमारे सिर पे सवार है और ये जो शरीर, दोनों, जब संसार कहते हैं तो शरीर को भी ग्रहण करना। तो ये जो शरीर संसार जो सत्य के रूप में हम मान रहे हैं और उसी से हम सुखी दुखी हो रहे हैं, वो चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, है ना, उससे तो वैराग्य करना ही पड़ेगा। उससे वैराग्य हुए बिना ये अध्यात्म की यात्रा संभव नहीं है। इसीलिए मीरा कहती है, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होई सो होए रे। कोई चिंता नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई।
हम लोग भी बोल लेंगे मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरों ने कोई बोलने वाला है ना, वो कठिन है। वो उसके लिए बहुत बड़ा वैराग्य चाहिए। उसी को कह रहे हैं कि प्रपंच के मिथ्या हुए बिना शंकराचार्य के अद्वैत की अनुभूति नहीं होती है। तो स्वामी रामानंद जी क्या कहते थे, 2 सूत्र क्या थे, जगत में ऐसा ही होता है, तो वो तो वैराग्य है। तो फिर ये जो हो रहा है वो क्या है महाराज? दूसरा सूत्र है सब हमारे महादेव की लीला है। तो अभी हम लोग जाएंगे है ना महादेव जी के पास, उनकी सब लीला चल रही है, तो उसका आनंद लो, क्यों दुखी हो रहे हो? 2 सूत्र बना रखे, उससे हम हमेशा शांति में रहते हैं। तो कैसे शांति में रहेगा? जब इससे वैराग्य हो तब। अभी तो हम लोगों का आसक्ति, मोह, राग इतना है कि कुछ भी हो जाए है ना, छोटी सी कोई घटना हो जाए, थोड़ा सा कोई बोल दे हमको है ना, पूरे दिन उसका विचार चलेगा कि आज हमारा अपमान हो गया है ना, आज उसने ऐसा कह दिया हमको। तो क्या कह रहे हैं, प्रपंच के मिथ्या हुए बिना शंकराचार्य के अद्वैत की अनुभूति नहीं होती है, ये उनका विशेष है। तो ये वैराग्य कैसे होगा? सत्संग करते करते समझ में आएगा कि अरे जब सच्चा नहीं है तो हम क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। ये आपको इसलिए सुनाया कि आप जो अपनी स्थिति को ठीक ठीक समझे बिना ही अगर कहीं अपने को पूर्ण मान बैठते हैं तो अभी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है, इस बात को समझो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।